फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। आई होप आपको मेरे कंटेंट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तीन टाइप के होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो आज मैं आपको उसी में से एक मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बताने जा रही हूँ। उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन का नाम तो आप सबने सुना होगा अपनी लाइफ में, लेकिन प्रोटीन को कैसे अपनी लाइफ में और अपने डाइट में यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रोटीन कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हम सब कुछ खाते हैं लेकिन हम प्रोटीन को स्किप कर देते हैं। उतना नहीं खाते जितना हमें खाना चाहिए, या रेगुलर बेसिस में नहीं खाते जितना हमें खाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा प्रोटीन के बारे में बताऊंगी कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन आपने सुना होगा दैट प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। ओके, क्योंकि प्रोटीन ही है जो हमारी बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज को नरिश करके रखता है, उसको सिंथेसाइज करके रखता है। प्रोटीन जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। वैसे तो 20 अमीनो एसिड्स से मिलके प्रोटीन बनता है, लेकिन जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमें ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए, वो हमें अपने खाने से नहीं मिलते। जो आप खाना रूटीन का खाते हैं आपको वो 9 एसेंशियल पूरे एक साथ नहीं मिलेंगे। किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, लेकिन एक साथ पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स इट्स रेयर कि आप अपने फूड में, अपने रोज की जो थाली आपकी होती है उसमें आप ले पाएंगे। तो इनके लिए यू कैन हैव प्रोटीन ड्रिंक्स और वे प्रोटीन। उससे आपको सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आराम से आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लें, 1 ग्राम प्रोटीन में आपकी 4 कैलोरीज होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में आपकी 4 कैलोरीज होती है। ओके, और क्या क्या खा सकते हैं आप प्रोटीन में? जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश खा सकते हैं। फिश इज़ वेरी गुड, वेरी रिच इन प्रोटीन। चिकन खा सकते हैं अपनी, मतलब जो भी एनिमल सोर्सेज हैं, एग्स हैं, दैट आर रिच इन प्रोटीन, तो सब जानते हैं। उसके अलावा जो नॉन वेगन्स हैं, मतलब जो वेगन्स हैं, तो नॉन वेगन्स के लिए होगी, जो वेगन्स हैं, वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए प्रोटीन कैसे कंज्यूम किया जाए, तो उसके लिए पनीर है। वो आपके क्योंकि पनीर में प्रोटीन भी होता है और उसके साथ साथ कार्ब्स भी होते हैं, तो हमें कार्ब्स को भी हैंडल करके चलना पड़ता है। ये नहीं कि आप पनीर खाते रहेंगे, क्योंकि उसमें प्रोटीन के साथ कार्ब्स भी होते हैं। तो ये आपके डेफिशिट के ऊपर होता है कि आपको कितना प्रोटीन आपकी अपनी बॉडी में इंक्लूड करना है थ्रू पनीर। तो आप पनीर कर सकते हैं ऐड ऑन। सबसे अच्छा और बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है सोया। तो सोया चंक्स, न्यूट्रेला हम खाते हैं, उसमें कार्ब्स लेस होते हैं और प्रोटीन हाई होता है, और फैट्स बहुत निल होते हैं। तो दैट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन सोया चंक्स। दैट टू डिपेंड्स ऑन योर कैलोरीज, कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, उस हिसाब से वो आप उसके ग्राम्स को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सोया चंक्स, मिल्क, कर्ड, पनीर, eggs. If you are vegetarian, then all these things you can include in protein as your diet. And अगर आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, it's not like I'm not promoting any like powder or something, but yes, whey protein is good for protein source. If you want a protein source regularly, then you can have this way. If you are not having, like अगर आप नॉन वेज नहीं खा पा रहे हैं या आप वेजिटेरियन हैं, तो आप वे को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। 1 स्कूप पर डे इज सफिशिएंट फॉर प्रोटीन इनटेक। उसके अलावा आप जितना बचता है वो अपनी डाइट के थ्रू, अपने फूड के थ्रू इंक्लूड कर सकते हैं प्रोटीन बच्चों की ग्रोथ के लिए, एडोलसेंस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैक्टेटिंग वीमेन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जो प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए ज़रूरी होता है। मतलब लेडीज़ खाती तो हैं लेकिन दे डोंट इंक्लूड प्रोटीन। मैंने बहुत देखा अपनी मम्मी को, मतलब अपनी फैमिली में ही बहुत लोगों को देखा है कि दे डोंट इंक्लूड प्रोटीन। और रेगुलर बेसिस पे तो कोई भी प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करता है। तो ये एक मिस्टेक हम नॉर्मली करते आ रहे हैं और जनरली लोग कर भी रहे हैं। मैं अपनी फैमिली में ही देखती हूँ, लेकिन हमें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वही आपकी बॉडी को, आपके सेल्स को नरिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कर रहे हैं। अगर आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए तो वो प्रोटीन ही देगा। आपको अपनी डाइट में कितना प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए
वो एक लाइक मिनिमम प्रोटीन जो आप ले सकते हैं अपनी डाइट में, दैट इज 0.8 ग्राम्स पर योर बॉडी वेट। आप 0.8 ग्राम्स पर योर बॉडी वेट के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम, एंड यू कैन गो अप टू 1.8 पर ग्राम, लाइक 1.8 ग्राम्स पर योर बॉडी वेट। ओके, जैसे सपोज आपका क्या कहते हैं, मेरा 60 kg वेट है, तो वैसे अगर मैं 1 ग्राम प्रोटीन के हिसाब से करूँ तो आई स्टार्ट विथ 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, राइट। बट 60 वो डाइजेशन के ऊपर भी होता है कि आपको वो चीज़ डाइजेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही। एकदम से आप इतना ओवरलोड कर देंगे प्रोटीन का तो भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी जल्दी उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यू कैन स्टार्ट विथ 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से आप स्टार्ट करिए, एंड आफ्टर अ मंथ जब आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट करने लगे ईजिली, देन यू कैन स्लोली यू कैन increase protein content in your diet. Thank you so much. Stay tuned with my channel. Namaskar.